study about what is friction. So friction, it is a force that opposes the motion or tendency of motion between two surface and contact. बच्चा फ्रिक्शन पहली बात तो हमारे पास क्या होती है, एक तरह की फोर्स होती है. ओके, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स. द वर्क ऑफ दिस फोर्स इज टू अपोज द मोशन. ओके, फ्रिक्शन का काम हमारे पास क्या होता है, ये हमें क्या करती है, ये एक ऐसी फोर्स है जो मोशन को क्या करेगी, अपोज करेगी. लाइक अगर एक बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है तो फ्रिक्शन हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगी और उसको अपोज करेगी, उस मोशन को रोकने की ट्राई करेगी. ओके, सो फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेज द मोशन. ये हमारे मोशन को क्या करती है, रोकती है, अपोज करती है. ओके, और टेंडेंसी ऑफ मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट. ओके, फ्रिक्शन में बच्चा हमारे पास फ्रिक्शन कब लगती है, जब हमारे पास दो सरफेस क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं. ओके, फ्रिक्शन विल एक्ट व्हेन टू सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट. जब दो सरफेस हमारे पास कॉन्टैक्ट में आते हैं, ओके, तब अगर हमारे पास कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो उस बॉडी की टेंडेंसी है, ठीक है, कि उसमें क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है. ओके, और वो दोनों बॉडीज लाइक अगर मैं मूव कर रही हूँ तो मेरे फीट में और रोड में, ओके, दोनों में क्या प्रोड्यूस हो रही है, फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हो रही है. ओके, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट. अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ सरफेस पे, जो आपस में क्या है, कॉन्टैक्ट पे है. ओके, तो उस पर हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगी, डिपेंड करेगी. नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन ऑल्सो. So basically there are three type of friction. There are three type of friction. First is static friction. Second is dynamic friction. Dynamic friction को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, we also call it as kinetic friction. And the third one is rolling friction. So these are the three types of friction. Okay, so one by one we'll study all the type of friction. So our first type of friction is static friction. So when a force is applied on a body at rest, placed on a surface such that it does not move, then the force of friction develop. Firstly बच्चा static का मतलब होता है rest. ओके, तो static friction कब लगेगी, जब हमारी बॉडी कहाँ होगी, रेस्ट पे होगी. When our body is at rest. Rest means कि हमारी बॉडी मूव नहीं कर रही. ओके, हमारी बॉडी एक जगह पर पड़ी हुई है. ओके, तो उस टाइम पे जो हमारे पास फोर्स लगेगी वो कौन सी फोर्स होगी, दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एट रेस्ट प्लेस्ड ऑन अ सरफेस. हमारे पास क्या है, एक बॉडी पड़ी है रेस्ट पे और हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ओके, और वो बॉडी हमारे पास मूव नहीं कर रही. ओके, तो दैट मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप. तो हमारे पास कौन सी फोर्स डेवलप होगी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पे क्या होगी है, डेवलप होगी है. तभी हमारी बॉडी मूव नहीं कर रही, बिकॉज हमें पता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास क्या करती है, हमारे मोशन को अपोज करेगी. ओके, तो हम फोर्स लगा रहे हैं और अपने बॉडी को आगे मूव करने की ट्राई कर रहे हैं, बट हमारी बॉडी आगे मूव नहीं हो रही, तो मतलब उसे कौन रोक रहा है, उसे फ्रिक्शन फोर्स रोक रही है. ओके, सो व्हेन आवर बॉडी इज एट रेस्ट एंड वी आर अप्लाइंग द फोर्स एंड आवर बॉडी इज नॉट मूविंग. ओके, उस केस में जो हमारे पास फोर्स लगेगी दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. Now you can see this picture. This is a box and this man is applying a force. Is it clear? This man is applying a force and pushing this box. ये मैन क्या कर रहा है, इस बॉक्स पे फोर्स लगा रहा है और इस बॉक्स को आगे मूव करने की ट्राई कर रहा है बच्चा. बट दिस बॉक्स इज नॉट मूविंग. ये बॉक्स हमारे पास मूव नहीं कर रहा. क्यों मूव नहीं कर रहा, बिकॉज हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन से स्टैटिक फोर्स लग रही है. ओके, इस साइड से वो मैन फोर्स अप्लाई कर रहा है, इस साइड से हमारे पास फ्रिक्शन लग रही है, बिकॉज ये बॉक्स का सरफेस और नीचे रोड का सरफेस आपस में क्या है, कॉन्टैक्ट पे है. तो हमारे पास यहाँ पर एक स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो रही है, डेवलप हो रही है.
ओके। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन इस बॉक्स को मूव नहीं करने दे रही। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। नाउ अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज डायनेमिक फ्रिक्शन। और मैंने आपको बताया था डायनेमिक फ्रिक्शन को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इन टू प्ले व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन इज नोन एज द डायनेमिक और काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, तो काइनेटिक का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी कैसी होनी चाहिए, मोशन में होनी चाहिए। ओके, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगेगी, जब हमारी बॉडी क्या होगी, मोशन में होगी, मतलब हमारी बॉडी मूव कर रही होगी। ओके, तो उस टाइम पे जो हमारे पास फ्रिक्शन लगती है दैट इज़ द डायनेमिक फ्रिक्शन, और हम उसे और क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। और बच्चा और हम उसे क्या बोल सकते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो हमारे पास इसके 3 नेम्स हो गए, डायनेमिक, काइनेटिक एंड स्लाइडिंग। कब लगेगी, जब हमारे पास हमारी बॉडी कैसी होगी, मोशन में होगी। ओके, सो व्हेन आवर बॉडी इज इन मोशन सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल कम इन टू प्ले। तो उस टाइम पे जो हमारे पास फ्रिक्शन होगी दैट इज द काइनेटिक और द डायनेमिक फ्रिक्शन। अब देखो, ये मेरे पास एक बॉक्स है। ओके, और ये मेरे पास एक बॉय है जो इस बॉक्स को आगे की तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, और ये बॉक्स क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। ओके, तो अब ये बॉक्स लगा लो या आप इसे एक बॉडी कह सकते हो। तो ये बॉडी मेरे पास क्या है, मोशन में है। ओके, तो जब ये बॉडी मूव कर रही है तो इस टाइम पे जिस पे फोर्स लगेगी वो कौन सी फोर्स होगी, दैट इज द डायनेमिक और द काइनेटिक फ्रिक्शन। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, रोलिंग मीन्स जब हमारी बॉडी क्या करेगी, रोल करेगी। ओके, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which comes into play when a body rolls on the surface of another body is known as the rolling friction. Okay, तो इस टाइप की फोर्स हमारे पास कब एक्ट करती है, जब हमारी बॉडी क्या करती है, रोल करती है किसी दूसरे सरफेस पे। देखो यहाँ पे मेरे पास ये बॉक्स है, इस पे हमने क्या लगा दिए, अब व्हील्स लगा दिए। पहले जब हम बात करें तब हम सिंपल स्लाइड कर रहे थे उसको एक सरफेस पे। ओके, यहाँ पर हमारे पास कोई व्हील्स नहीं थे, बट यहाँ पर हमने क्या लगा दिए, व्हील्स लगा दिए। ओके, यहाँ पर अब ये बॉडी क्या कर सकती है, रोल कर सकती है। किस पे, अनदर सरफेस पे। ये रोड मेरे पास क्या हो गया, दिस इज माय अनदर सरफेस। ओके, तो अब जो फोर्स लगेगी इन दोनों के बीच में दैट इज द रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, बिकॉज मेरी बॉडी क्या हो रही है, रोल हो रही है। ओके, now बच्चा one thing is very important here that rolling friction is much less than the sliding friction. रोलिंग फ्रिक्शन हमारे पास बहुत कम होती है, किसके कंपेयर में, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपेयर में। बिकॉज रोल करना बहुत इजी है, स्लाइड करना डिफ़िकल्ट है ना। तो इसीलिए रोल करना इजी है बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन कम लगती है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा लगती है। इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं, जब हमें कोई हैवी चीज़ मूव करवानी होती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो हम वहाँ पे उसके नीचे क्या लगा देते हैं, व्हील्स लगा देते हैं। ओके, ताकि हमारे पास वो चीज़ जल्दी से मूव हो जाए। ओके, सो दैट्स वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज़ मच लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वो चीज़ ईजिली मूव हो जाती है बिकॉज हमें पता है रोलिंग फ्रिक्शन हमारे पास क्या होती है, हमेशा लेस होती है एज़ कम्पेयर टू दी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इज़ इट क्लियर? Now we'll study about the effect of force. Okay, तो बच्चा our first point is friction always oppose the motion. ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फ्रिक्शन हमारे पास क्या करती है, हमारे मोशन को अपोज करती है, मतलब हमारे मोशन को रोकने की ट्राई करती है। ओके, इफ़ आई वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड तो फ्रिक्शन हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगी और मेरे मोशन को क्या करेगी, अपोज करेगी, मुझे रोकने की ट्राई करेगी। ओके, जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो फ्रिक्शन वहाँ पे एक्ट करती है दो सरफेस के बीच में। ओके, एंड इट्स वर्क इज़ टू अपोज द मोशन, और मोशन को क्या करती है, अपोज करती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज it is due to friction that small forces are insufficiently to move heavy bodies. ओके, तो कहते हैं ये हमारे पास फ्रिक्शन की वजह से ही होता है कि हमारे पास अगर हम बहुत कम फोर्स लगा रहे हैं ना तो हमारे पास कोई हैवी बॉडी मूव नहीं होती। ओके, अगर मेरे पास कोई बहुत हैवी बॉडी है
है ना, और मैं उस पर फोर्स लगा रही हूँ, और जो मैं फोर्स लगा रही हूँ वो बहुत स्मॉल है, तो आपको भी ये चीज़ बहुत क्लियर है कि वो बॉडी मूव नहीं करेगी। तो उसका रीज़न क्या है बच्चा? उसका रीज़न है कि वहाँ पर हमारे पास फ्रिक्शन एक्ट करती है। ओके, फ्रिक्शन, आप जो फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स कम है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ज़्यादा है। ओके, अगर आप यहाँ पे स्मॉल फोर्स की जगह लार्ज फोर्स लगाओ तो आपकी हैवी बॉडी क्या कर जाएगी? मूव कर जाएगी। ओके, बट अगर आप फोर्स स्मॉल लगा रहे हो ना, तब आपकी हैवी बॉडी मूव नहीं करेगी, बिकॉज उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। ओके, नाउ अवर थर्ड पॉइंट इज फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्रिक्शन हमारे पास क्या करती है? हीट प्रोड्यूस करती है। ओके, आप अपने दोनों हैंड्स को रब करके देख सकते हो। ओके, आपके दोनों हैंड्स कांटेक्ट में आ रहे हैं, वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो रही है, और जब भी आप अपने हैंड्स को रब करोगे तब वहाँ पे हमारे पास हीट फॉर्म होती है। ओके, हमें वार्म फील होता है। वो वार्म क्यों फील होता है? क्योंकि हमारे पास फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करती है? हमारे पास फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करती है। इज इट क्लियर? रिपीटेड फ्रिक्शन कॉजेस वियर एंड टियर ऑफ द सर्फेसिस। बच्चा, अगर बार बार फ्रिक्शन वहाँ पर लग रही है तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है? वियर एंड टियर। वियर एंड टियर मीन्स हमारी चीज़ें फट जाती है, घिस जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि थोड़े टाइम बाद, है ना, हमें पता है टायर्स के बीच में और रोड के बीच में क्या होती है? फ्रिक्शनल फोर्स होती है। तो आप देखते हो थोड़े टाइम बाद आपके टायर्स क्या हो जाते हैं? वियर एंड टियर हो जाते हैं। ओके, ख़राब हो जाते हैं। ऐसे ही आप लोग स्लीपर्स डालते हो, है ना, वो स्लीपर, आपके शूज़ थोड़े टाइम बाद क्या हो जाते हैं? ख़राब हो जाते हैं, है ना, नीचे से घिस जाते हैं, वियर एंड टियर हो जाते हैं। उसका कारण क्या होता है? इट्स रीज़न इज़ फ्रिक्शन, बिकॉज बार बार वहाँ पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, उस फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास क्या हो रही है? वियर एंड टियर हो रही है। ओके, हमारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रिक्शन मे प्रिवेंट अ बॉडी फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। अगर मेरे पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ओके, दिस इज़ एन इंक्लाइंड प्लेन, अगर मैं इसे टेढ़ा रख देती हूँ तो ये मेरे पास कैसा प्लेन हो गया? इंक्लाइंड प्लेन हो गया। ओके, तो अगर मेरे पास फ्रिक्शन होगी तो एकदम से मेरी बॉडी स्लाइड नहीं होगी। ओके, एकदम से अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर बॉल रख दूँ यहाँ पर, तो एकदम से वो बॉल नीचे नहीं गिरेगी, अगर यहाँ पर क्या हो जाए? फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो जाए। ओके, तो फ्रिक्शन मे प्रिवेंट अ बॉडी फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन, एकदम से नीचे गिरने से किसी चीज़ को फ्रिक्शन रोकती है। कहाँ से? वेन एवर प्लेन इज एन इंक्लाइंड प्लेन। ओके, देखो इस तरह का प्लेन मेरे पास होता है, इंक्लाइंड प्लेन। ओके, सो दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेन. So in this lecture we'll cover what is friction, what are their types, and what are the effect of the friction. Now we'll do a small exercise so that the things will be more clear. In this you have to tick the correct option. आपने correct option को क्या करना है? टिक करना है. So our first question is force of friction is applicable. कहाँ पर force of friction लगेगी? कहाँ पर applicable होगी? देखो, our first option is against the direction of applied force. applied force के direction की against the motion of an object, in the direction of motion, and none of these. So our correct option is against motion of object. जिस साइड हमारे बॉडी का मोशन होगा उससे अपोजिट हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एप्लीकेबल होगी. इज इट क्लियर? Our next question is when a force is applied on a body at rest placed on a surface such that it doesn't move, which force of friction be developed between the two surface? If yes, then name the type of friction. What they are saying that you are applying a force. आप फोर्स लगा रहे हो, आपकी बॉडी रेस्ट पे है और आप फोर्स लगा रहे हो और आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही, तो आपने बताना है कि अगर वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप हुई है तो वो कौन से टाइप की फ्रिक्शन है. मैंने आपको बताया था कि जब बॉडी रेस्ट पे है, हम फोर्स लगा रहे हैं, वो बॉडी मूव नहीं कर रही, तो उस टाइम पे जो फोर्स डेवलप होती है दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन. Okay, that friction is static friction. Okay, so our first question is
that the force of friction be develop between two surface. Yes, force of friction will develop between the two surface, and then we have to name the type of friction. So the type of friction is static friction. Is it clear? So this is how we'll do our exercise. If you guys have any query, you can take your query. I'm there for you. Thank you.